अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मदद काबे इमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ा कुतुब आलम मी ज़नम बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नु शिकस्ता रात पुस्ती बहक के ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुनिया माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली पै करे महरे वफ़ा महबूब यज़दा तेग़े अली दस्तगीरी कुंज दस्ते पीर जीला तेग़े अली। या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी के रहमत के लिए खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। या इलाही खाने दिल को ज़ियादे रूए ईमा को जमाल शहज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा क़द्र अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। या इलाही दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमशुदी बदुल औला के वास्ते। या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शह गयासुद्दीन सा शेर रज़ा के वास्ते। मैं आप हजरात के सामने सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी हाजिरी हो जाए। असल जो खिताब होगा वो आज की इस महफिल में मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब का खिताब है। जानते हैं आप लोग इन्हें? नहीं जानते? बहुत बड़े खतीब है मुल्क हिंदुस्तान और नेपाल के। और जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुस्तान का कीमती हीरा हम आज पकड़ के लाए हैं। इतने अच्छे खतीब हैं माशाल्लाह। तो थोड़ी देर आप सब्र करें, फिर मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत क़ारी कलीम दानिश को सुनेंगे आप, और उनके फौरन बाद हज़रत मौलाना सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब क़िबला की तकरीर है। कुछ शेर में मनक़बत के आपको सुनाना चाहता हूँ। क़ारी साहब नवाजिश कलीम भाई जी सुनाए। वो दे देंगे, मैं कह दिया बात बराबर है। दोस्तों से इजाजत नहीं ली जाती, वो गैर थोड़ी है। नहीं नहीं ठीक है। अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। ये उनकी मोहब्बत ही है कि हम लोग एक बार नहीं बार बार यहाँ आते हैं। और न मैं उनको कोई इमाम साहब समझ के आता हूँ, न कोई कारी साहब समझ के आता हूँ। वो मेरे साथी है, मेरे दोस्त हैं, बस इसीलिए आता हूँ। आज जलसे के लिए आया हूँ, कभी ऐसे मिलने के लिए भी आ जाता हूँ। तो ये मोहब्बत है। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। आप हजरात दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़ें सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सभी हज़रात सुनने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग पीछे बैठे हैं, वो बड़े लोग हैं। तो बड़े लोगों से तो हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी जहमत आपको देना चाहता हूँ। ये कुर्सियाँ खाली है आगे, अगर आप आ जाएंगे तो हमारे लिए मजबूती हो जाएगी। बड़ी मेहनत से आपने जलसा सजाया है और हम मेहमान हैं, आपसे खाना पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ आप आगे चले आए, ताकि जब लोग एक जगह इकट्ठा रहते हैं ना तो आदमी को बात करने में भी मजा आता है।
गर्चे के मेरी तकरीब थोड़ी देर होगी क्योंकि रात के 1:30 बजे करीब ट्रेन भी पकड़ने हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन आप थोड़ी देर ही दिल लगा कर बैठे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुने मोहब्बत के साथ एक बार कह दे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं, 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं। 5 नाम लेते हैं पंजतन हमारे हैं, पंजतन हमारे हैं। अरे उन पर जीते मरते हैं, उन पर जीते मरते हैं, पंजतन हमारे हैं, उन पर जीते मरते हैं, पंजतन हमारे हैं। तमामी उलमा से तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। बड़े भाई सद्दाम साहब किबला बैठे हैं, बहुत बड़े खतीब है, बहुत पुराने खतीब है। हम लोग तो अभी 2-3 साल से इस लाइन में आए हैं, ये समझिए कि हमारे दादा खतीब है, इतने बड़े खतीब है। इनकी तवज्जो दरकार है, तमामी उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि ले लिया है चादर में मुस्तफा ने चारों को, ले लिया है चादर में मुस्तफा ने चारों को, अहले बैत ऐसे हैं, अहले बैत ऐसे हैं, पंजतन हमारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र अहले बैत, शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस। थोड़ी जिम्मेदारी ला, आप लोग बोल नहीं रहे, लग रहा खाना खा के नहीं आए, खाना खा कर आए। पंजतन हमारे ले लिया है चादर में मुस्तफा ने चारों को, मुस्तफा ने चारों को, अहले बैत ऐसे हैं, पंजतन हमारे हैं, अहले बैत ऐसे हैं, पंजतन हमारे हैं। तवज्जो चाहूंगा कि राफ़ज़ी को मौत आए, सुन्नियों कहो दिल से, राफ़ज़ी को मौत आए, सुन्नियों कहो दिल से, कुल साहबा तारे हैं, पंजतन हमारे हैं, कुल साहबा तारे हैं, पंजतन हमारे हैं। एक शेर और सुना मोहब्बत के साथ, कह दे सुभान अल्लाह। माइक लेकिन खींच रहा है, बहुत ज्यादा खींच रहा है। सुने शेर, कितना प्यारा शेर है। सुन्नियों सदा मारो इन यजीदी कूतों को, सुन्नियों सदा मारो
के साथ आखिरी शेर की शक्ल में जरा मोहब्बत से कह दे या हुसैन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। एक शेर और पढ़ो। जिसके है नबी मौला उसके है अली मौला, जिसके है नबी मौला उसके है अली मौला, क्योंकि और उसी के नारे हैं पंजातन हमारे हैं, और उसी के नारे हैं पंजातन हमारे हैं। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उनका काम है, उनको करने दे, आप मेरी तरफ देखें। मेरे अजीजों, ये जो शहादत का मर्तबा है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बहुत से नेक बंदों को अता फरमाया, और ये जो मर्तबा शहादत है ये बहुत अजीम नेमत है, बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सहाबा, अपने नबी के सहाबा और उनके जानेसारों को भी ये मर्तबा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। लेकिन आका इमाम हुसैन की जो शहादत है ये तारीख के अंदर सबसे कीमती शहादत है। और मैं आपके सतह ज़हन पे अपनी बात डालूं तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस्लाम की जितनी भी जंगें हुई ना, हर जंग के बारे में आप पढ़ेंगे, अपनी नजर को दौड़ाएंगे, उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे आप, तो इस्लाम की जितनी भी जंगें हुई वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान है। जितने भी मार्के हैं तमाम का मकसद है इस्लाम और कुफ्र। ये दो बातों पर इस्लाम की जंगें हुई। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो करबला के दास्तान है और ये जो करबला की जंग है, ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नहीं। ये जो जंग है ना, ये हक और बातिल के दरमियान। आप तारीख को उठाकर पढ़िए तो आपको ये बात खूब अच्छे से समझ में आएगी कि मेरे भाई, आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो अपनी कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी लेने वाला कोई कुफ्र वाला आदमी नहीं था। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इमाम हुसैन से भिड़ रहा है, जो आपके ऊपर जुल्मो सितम कर रहा है, वो कोई और नहीं है बल्कि वो भी नबी की उम्मत में से है, वो भी नबी का कलमा पढ़ने वाला है। तारीख में यहां तक लिखा हुआ है कि जब इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन जब मक्का से आप कूफा के लिए रवाना हो रहे हैं, तो इब्ने ज़ियाद ने हुर बिन यजीद को 1000 लश्कर के साथ भेजा। कितने के साथ? 1000 लश्कर के साथ भेजा और कहा कि इमाम हुसैन के काफिले को रोको, उसे कूफा नहीं आने। 1000 आदमी आया है इमाम हुसैन के काफिला को रोकने के लिए। तो जब वो आकर आपके काफिले को रोका ना, तो आका इमाम हुसैन ने पूछा कि भाई बात क्या है, हमारे काफिले को रोक क्यों रहे हो? कहा कि इब्ने ज़ियाद का ये हुक्म है कि हम आपको रोके, आगे नहीं बढ़ने दें।
जब बहस चल रही थी ना दोनों में, ज़हन को करीब कीजिएगा, जब बहस चल रही थी ना दोनों में, तो जोहर का वक्त करीब आ गया, जोहर का वक्त करीब आया और नमाज का वक्त हो गया। तो आका इमाम हुसैन ने आजान पढ़वाई मुअज्जिन से, और जब नमाज की बारी आई ना, तो मेरे आका इमाम हुसैन ने हुर बिन यजीद से कहा, जरा उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मेरी गुफ्तगू पे थोड़ी देर तवज्जो रखिए आप, मैं 5-10 मिनट के बाद खुद गर्म हो जाता हूं, आपको गरमाने की जरूरत नहीं है। ज़हन को करीब करें आप, जो कीमती बात है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब आका इमाम हुसैन ने नमाज जोहर की अजान पढ़वाई ना उस मैदान में, तो अजान के बाद मेरे आका इमाम हुसैन ने हुर बिन यजीद से कहा, ये बता कि नमाज हमारे पीछे पढ़ेगा या अपनी अलग नमाज पढ़ेगा? नमाज कहां पढ़ेगा? नमाज कहां पढ़ेगा? या अपनी नमाज अलग पढ़ोगे? तो हुर बिन यजीद ने कहा कि आका, लड़ाई की बात तो बाद में है, हम जब भी नमाज पढ़ेंगे ना तो आपके पीछे ही पढ़ेंगे, आपके पीछे पढ़ेंगे नमाज। जरा ज़हन को करीब कीजिए कि इस्लाम की जितनी जंगें हुई ये सब कुफ्र और इस्लाम के दरमियान है, लेकिन ये जो करबला की जंग है ना, ये हक और बातिल के दरमियान की लड़ाई है। यहीं पे इस बात को मैं रखता हूं, इसको जहन में रखिएगा। और अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपकी जहन में मैं अपनी बात डालना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखें आप। अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात किसी को दौलत अता करता है ना, तो वो दौलत के नशे में चूर हो जाता है। जैसे कि आपने फिरौन की हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो यहाँ पे ये बात मुझे जो समझ में आई वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि फिरौन एक गरीब आदमी है, फिरौन एक गरीब आदमी है, लेकिन जब फिरौन तख्त नशी हो रहा है, अल्लाह ने फिरौन को दौलतों से नवाजा है। अल्लाह ने फिरौन को इतनी दौलत अता फरमाई कि मिस्र का वो बादशाह बना। फिरौन मिस्र का बादशाह बना। अब उसके पास दुनिया की तमाम आशाइशें मौजूद है, दुनिया की दौलत फिरौन के पास मौजूद है। फिरौन को तकलीफ नहीं हो रही है, यहाँ तक के फिरौन के सर में दर्द भी नहीं हो रहा है। तो फिर फिरौन के जहन में ये ख्याल आता है कि भाई मैं सबसे बड़ा दौलत वाला हूँ, मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला हूँ, मेरे इतना बड़ा कोई अमीर इस दुनिया में नहीं है। तो चलो फिरौन के जहन में ख्याल आता है कि मैं खुदाई का दावा ही कर देता हूँ। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अपनी रियासत के लोगों से फिरौन कह रहा है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मुझे अपना माबूद मानो, मेरी परस्तिश करो, मेरी पूजा करो, और जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसके सर कलम कर दूंगा। तो फिरौन वो जालिम है जिसने नाहक बहुत सारे लोगों के सर को कलम भी करवा दिया। लेकिन गौर तलब बात है कि अल्लाह जब दौलत देता है ना तो अल्लाह आजमाता है। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई कि अल्लाह ने फिरौन और फिरौन के सल्तनत को ऐसा बर्बाद किया, ऐसा बर्बाद किया कि दुनिया में आज जब भी फिरौन की हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा तो सारी दुनिया के लोग फिरौन पे लानो तान करेंगे। लेकिन जब भी बात मूसा की आएगी तो ईमान वाला झूम कर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, अल्लामा कारी आफ्ताब आलम गयासी। ज़हन को करीब करे तो हक और बातिल में जब भी लड़ाई होती है ना तो बातिल हार जाता है और हक हमेशा जीत जाया करता है। ज़हन को करीब करे। अब आइए मदीना शरीफ की सरजमीन पे हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद यजीद तख्त नशी होता है। यजीद वो बैठता है सल्तनत पे, उसके पास दुनिया की सल्तनत मौजूद है। गौर कीजिएगा, तो यजीद वो आदमी है जो फासिक है,
यजीद वो आदमी है जो जालिम है, यजीद वो आदमी है जो जाबिर है, यजीद वो आदमी है जो ज़िना करता है, यजीद वो आदमी है जो बदकारी करता है, यजीद वो आदमी है जो औरतों से मुजरा करवाता है, यजीद वो आदमी है जो खुलेआम शराब पीता है, यजीद वो आदमी है जो अल्लाह के कानून को तोड़ने में जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है। लेकिन जब यजीद तख्त पर बैठा है, जब यजीद बादशाह बना है, जब यजीद दौलत वाला बना है, तो यजीद के जहन में ख्याल आता है मेरी रियासत के जितने लोग हैं वो सब मेरे नाम लेवा है, वो सारे मेरे नाम के कसीदा पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता हूँ, अगर हक और बातिल के पहचान को मैं मिटाना चाहता हूँ, तो यजीद के जहन में एक ख्याल आता है, यजीद के जहन में एक ख्याल आता है। वो ख्याल ये है कि यजीद ये सोचता है जितने शराबी है वो मेरी तरफ है, जितने बदकार है वो मेरी तरफ है, जितने फासिक है वो मेरी तरफ है, जितने मुजरा करने वाले हैं वो मेरी तरफ है। यजीद ये सोचता है मेरी जो सल्तनत है, मेरी जो ताकत है, मैं इसको जरा और मजबूती देना चाहता हूँ, मैं और दुनिया के अंदर मशहूर होना चाहता हूँ। फिर यजीद के दिल में ख्याल आता है कि चलो ऐसा करते हैं, सारे बुरे लोग मेरी तरफ है तो कुछ अच्छों को भी मैं शामिल करूं, और अगर वो माने तब भी ठीक है, वो ना माने तो उसके ऊपर मैं जुल्म करूं, उसके साथ मैं ज्यादती करूं। तो यजीद के दिल में ख्याल आता है मदीना शरीफ के अंदर जो बादशाहों का शहजादा है, जो अमीर बाप के बेटे हैं, जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर है, जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर है, और जिनका नाम इमाम हुसैन पाक है। चलो अगर अपनी सल्तनत को मजबूत करना चाहता हूँ तो ऐसा करता हूँ, हुसैन से बैत ले लेता हूँ, ताकि पूरी दुनिया को मैं ये बताऊंगा कि शराब पीने वालों के हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है। यजीदी ये सोचता है कि जो मैं जालिम करने वाला हुसैन का पाक हाथ मेरे हाथ में आ जाए, ताकि मैं पूरी दुनिया के लोगों को ये बताऊं कि देखो यजीद उसका नाम है जिसके बाजुओं की ताकत में बुराई की जंजीरें भी है, और जिसके बाजुओं की ताकत में अच्छाई की ताकत भी है। जब वो चला है मदीने के अंदर पैगाम लेकर अपने कासिद को भेजा है, सोचता ये है, दिल में ख्याल ये है, सारी दुनिया को तो मैंने झुका लिया, सारी दुनिया के लोगों को तो मैंने अपने कदमों में गिरा लिया, अब अगर हुसैन मान जाएंगे तो मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हुसैन उसका नाम है जो हक वालों के साथ है। हुसैन इब्ने अली ने कहा कि सुनो, जान तो दे सकता हूँ लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे करबला। अब जहन को करीब कीजिए मेरे भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुसैन को ये बात मान लेनी चाहिए थी, बात मान लेते लड़ाई नहीं होती, बात मान लेते झगड़ा नहीं होता, घर वालों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, मालो दौलत को कुर्बान करने की जरूरत नहीं पड़ती। अकल वालों में आपको बताना चाहता हूँ, आओ दानिशमंदों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, आओ कलमकारों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज दुनिया की रियासत में सफर करने वाला, इस जमीन से उड़कर आसमान की बुलंदी तक जाने वाला, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हुसैन जानते थे, हुसैन ने अपनी इन आंखों से देखा था कि यजीद वो है जो शराब पीता है, यजीद वो है जो जुआ खेलता है, यजीद वो है जो मक्के की हुर्मत को पामाल करता है। हुसैन जानते थे अगर आज मैंने अपनी जान बचाई और यजीद की बात मैंने मान ली तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात, पूरी दुनिया के अदीब जब कलम उठाएंगे तो उठाकर लिखेंगे कि अरे ओ दुनिया वालों, हुसैन जैसा नबी का शहजादा जब यजीद की बात को मान लिया तो तुम क्यों नहीं मानते हो। हुसैन ने कहा नहीं, बात नहीं मानूंगा, चाहे जान दे दूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कैसी इस्लाम की जंग है जहाँ जीतने वाला हार जाता है और हारने वाला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। उधर तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। ज़हन को करीब तो करें आप अपने बच्चों को बताए कि बेटा हक पे जो होता है ना उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हक पे जो होता है उसे थोड़ी मुसीबत आती है, हक पर जो होता है उसे सब्र करना होता है। आओ कुरान हमें ये पैगाम देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो मदद चाहो सब्र से और नमाज से। ज़हन को जरा करीब तो कीजिएगा, मेरी बात को जरा समझने की कोशिश तो कीजिएगा। ऐ मेरे अजीजों, वो हुसैन जो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहजादा है, जिसके बारे में मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये हुसैन कौन है, जरा सोचे तो सही, ये हुसैन कौन है जिसके बारे में मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मेरा बेटा है। मेरे आका कहते हुसैन मेरा बेटा है। मेरे अजीजों जरा ज़हन को करीब तो करे, जब भी मेरे और आपके आका हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरते और मुस्तफ़ा जाने रहमत के कान में ये आवाज आती कि हुसैन रो रहा है, तो मेरे आका फरमाते, ऐ फातिमा हुसैन को रोने नहीं देना, क्योंकि जब हुसैन रोता है ना तो तेरे बाबा को तकलीफ होती है। ज़हन को करीब तो करे, वो हुसैन जो कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत के मेहरे नबूवत वाले कंधे पर सवार है, वो हुसैन जिसे आका अपने गोदे मुबारक में लेते हैं, वो हुसैन जिसके पेशानी को मेरे आका अपने होठे मुबारक से चूमते हैं, वो हुसैन जिसके गले को मेरे आका चूमते हैं, वो हुसैन जब भी प्यास की शिद्दत में रोते हैं तो मेरे और आपके आका अपनी मुबारक जबान को आका हुसैन पाक के मुंह में डाल देते हैं। ऐ मेरे अजीजों जरा ज़हन को करीब तो करो, वो हुसैन कौन है, वो हुसैन का मर्तबा क्या है। मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। ये जो हसन हुसैन है ये जन्नती जवानों के सरदार है। मेरे अजीजों जरा ज़हन को करीब तो करो, हुसैन वो है जो फातिमा का शहजादा है, हुसैन वो है जो अली का दुलारा है, हुसैन वो है जो नबी का नवासा है। ज़हन को करीब तो करो, जिस नबी के घर से शरीयत चली हो, जिस नबी के घर से तरीक़त चली हो, जिस नबी के घर से पूरी दुनिया को जिंदगी मिली हो, जिस नबी के दर से दुनिया वाले को जीने का मिजाज मिला हो, जिस नबी की चौखट से जिंदगी मिली हो और जिंदगी जीने का सलीका मिला हो, वो हुसैन मुस्तफा के गोद में जो शरीयत को सीख रहे हैं, जो मुस्तफा के गोद से, मुस्तफा जाने रहमत की गोद से जिस हुसैन ने तरबियत पाई हो, जरा बताओ तो सही, वो हुसैन यजीद की बात को कैसे मान लेता, वो हुसैन कैसे अपने सर को झुका देता। यानी हुसैन जानते थे, मेरे आका ने मुझे ये सिखाया है, बेटा हुसैन दुनिया में दौलत की कीमत नहीं है। ज़हन को करीब कीजिएगा, हुसैन जानते थे, बेटा हुसैन दुनिया में जमीनों जायदाद की कीमत नहीं है। मेरे आका हुसैन जानते थे, नबी ने बताया था, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे घर वाले को एक वक्त का खाना देना, एक वक्त भूखा रखना, ताकि इनको सब्र करना आ जाए, ताकि इनकी मुबारक जिंदगी से पूरी दुनिया के लोग जीना सीख जाए, पूरी दुनिया के लोगों को जीने का सलीका आ जाए। जरा ज़हन को करीब तो करें मेरे अजीजों, वो आका इमाम हुसैन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गोदे मुबारक में अपनी मुबारक जिंदगी को गुजार रहे हैं। एक बात यहाँ पर रुक कर कहना चाहूँगा, वो हुसैन जिसका मर्तबा कितना बुलंद है, वो हुसैन जिसकी अजमत कितनी बुलंद है, जरा ज़हन को लगाकर मेरी बात तो सुने। वो आका इमाम हुसैन है, बचपने का आलम है, मदीने के गलियों में आका इमाम हुसैन चल रहे हैं, ताजी ताजी अभी बारिश हुई है, आका इमाम हुसैन मदीने के गलियों में चल रहे हैं। आपके पाँव मुबारक में थोड़े से कीचड़ पड़ गए, आपके पाँव मुबारक थोड़े से गंदे हो गए। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु
रदियल्लाहु ताला अन्हे, वो 600 से ज्यादा हदीस को रिवायत फरमा चुके, वो बूढ़े सहाबी है। आप क्या देखते हैं, गौर कीजिएगा, हजरत अबू हुरैरा क्या देखते हैं कि हुसैन पाक मदीने के गलियों में चल रहे हैं, हुसैन पाक नंगे पांव मदीने के गलियों में चल रहे हैं। आप दरसे हदीस दे रहे हैं, अपने चाहने वाले को, अपने मानने वाले को दरसे हदीस दे रहे हैं, लेकिन जैसे नबी की उस सहाबी की नजर पड़ती है आका इमाम हुसैन पे, फौरन अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और खड़ा होने के बाद आका इमाम हुसैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो बढ़ते जाते हैं, आका इमाम हुसैन के करीब पहुंच जाते हैं और अपने अमामा शरीफ से आका इमाम हुसैन के उस पांव के गंदगी को साफ कर रहे हैं। तो इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरे नाना जान के प्यारे सहाबा, आप तो जलीलुल कद्र सहाबी है, आप तो बुरे सहाबी है, आप ये क्या कर रहे हैं? अबू हुरैरा ने कहा, हुसैन तुम नहीं जानते कि तेरा मकाम क्या है। ए हुसैन, अगर तेरे कदमों की खाक को मैं अपने सर पे भी रख लूं, हुसैन फिर भी तेरी अजमत बयां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, अल्लामा आफ्ताब आलम गयासी वारसी मुजफ्फरपुरी। जरा जहन को करीब तो करे, आका हुसैन पाक की शान कितनी बुलंद है। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो मेरे आका इमाम हुसैन है। पूरी दुनिया ने जिसकी अजमत का लोहा माना हो, वो मेरे आका इमाम हुसैन है, जिससे जमाने का हर आदमी मोहब्बत करता हो। मेरे अजीजों, जरा जहन को करीब करो, मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन शरीयत उसे कहा जाता है, हुसैन तरीकत उसे कही जाती है कि जब भी तरीकत की बात आए, हुसैन जब भी शरीयत की बात आए तो डटकर खड़े हो जाना, क्योंकि सामने अगर शरीयत के खिलाफ खड़ा किसी का बाप भी हो, लेकिन उसके साथ समझौता नहीं किया जाता है। हाँ, जरा जहन को करीब तो करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मेरे नबी के सहाबा है जिनका नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हे, आप ईमान लेके आ चुके हैं, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत फरमा रहे हैं, मेरे आका से प्यार कर रहे हैं। जरा जहन को करीब कीजिएगा, इस्लाम की एक जंग होती है, जिस जंग में अबू बकर सिद्दीक इस्लाम की तरफ से है और आपका बेटा दुश्मनों की तरफ से है। जहन को करीब कीजिएगा, तो लड़ाई जब हो रही है तो बाप भी सामने है, बेटा भी सामने है, लेकिन बेटे की तलवार बाप के गर्दन पे आ रही है, तो बेटा अपनी तलवार को रोक रहा है, इसलिए कि मेरा बाप सामने खड़ा है। जंग खत्म हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हुई। उनके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक का बेटा ईमान लेके आता है, फिर वो मुसलमान होता है, इस्लाम के दामने करम में आता है, तो बाप बेटा दोनों एक साथ चल रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, उनका शहजादा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो चलते चलते बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही, ईमान की बात जहन को करीब करे, बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही है। तो बेटा ने कहा कि बाबा, आपको वो बात याद है जब मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ होने वाली जो जंग हुई थी, उसमें आप भी थे, मैं भी था, लेकिन हम दोनों बाप बेटा अलग अलग लड़ रहे थे। आप इस्लाम की तरफ से लड़ रहे थे, मैं दुश्मने इस्लाम की तरफ से लड़ रहा था। बाबा, आपको याद है कि जब मेरी तलवार आपके गर्दन तक पहुंच रही थी, तो मैंने आपको अपना बाप समझ के छोड़ दिया था, इसलिए कि सामने मेरा बाप है। ईमान का तकाजा देखिए, शरीयत किसे कहा जाता है, जरा जहन को तो करीब कीजिए। मेरे आका की मोहब्बत कितनी अहम जरूरी चीज है, जरा इसे समझिए तो सही। जब इतना बेटे ने कहा कि बाबा, हमने जब एक जंग में आपको पाया था, तो मेरी तलवार आपके गर्दन पर पहुंची थी, मैंने आपको बाबा समझ के छोड़ दिया था। जहन को करीब कीजिएगा, इतना जब बेटे ने कहा, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ मेरा बेटा, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तेरी तलवार मेरे गर्दन पे आई तो तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अगर मेरी तलवार तेरे गर्दन तक पहुंच जाती तो मैं तुझे बेटा समझ के छोड़ता नहीं, बल्कि इस्लाम का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन को उड़ा देता। अल्लामा इकबाल ने
अपने कलम को उठाकर लिखा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोदाए करबला। जरा देखे तो सही, जहन को करीब तो करे। इस्लाम उसका नाम है जो दौलत के अंदर फर्क नहीं करता। इस्लाम उसका नाम है जो जेवर और सोने चांदी के बुनियाद पे फर्क पैदा नहीं करता। इस्लाम उसका नाम है जो ईमान और जो बेईमान है इन दोनों के अंदर फर्क करता है। यानी मजहब इस्लाम में जो ईमान वाला है उसका मर्तबा बड़ा है, जो बेईमान है चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो कोई भी हो। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की कहानी पढ़िए। आपने जब अल्लाह के हुक्म से अपनी कश्ती के अंदर अपने चाहने वाले को समाया तो पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि आपने अपने बेटे को कश्ती के अंदर शामिल नहीं किया। तो लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, जमाने वाले क्या कहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम नबी है और कई वर्षों में आपने कश्ती बनाई है, अपने बेटे को आपने छोड़ दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम का ये पैगाम था, ए दुनिया वाले, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। बेटा देखने नहीं आया, बीवी देखने नहीं आया, समाज देखने नहीं आया, रिश्तेदारी देखने नहीं आया। आज हम इस कश्ती के अंदर उसे शामिल करेंगे जो ईमान वाला होगा, और जो बेईमान होगा, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो। इस्लाम अगर इज्जत देता है तो ईमान की बुनियाद पे देता है, बेईमानों की बुनियाद पे इस्लाम कभी इज्जत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। जहन को करीब तो करें आप, मेरी बात आपको समझ में आ रही है जी? बताएं जरा दोनों हाथ उठाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है? अल्लाह सलामत रखे आप सभी को। मेरे भाई जरा आप समझे तो सही, मजहब इस्लाम वो मजहब है जो हर जगह हमें और आपको जीने का मिजाज देता है, हमें जीना सिखाता है। इस्लाम ने कभी बातिलों का साथ नहीं दिया। हाँ, अगर इमाम हुसैन की जिंदगी पाक को आप पढ़ रहे हैं तो पैगाम आपके लिए ये है कि इमाम हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन इस्लाम के अंदर समझौता नहीं किया, समझौता नहीं किया। बेशक। और ईमान का तकाजा भी यही है, चाहे हालात कैसे भी हो समझौता नहीं करना है, नहीं होगा। चाहे सामने मेरा बाप हो, मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, कोई भी हो, इस्लाम फैसला करता है सच्चाई की बुनियाद पे, इस्लाम फैसला करता है हक्कानियत की बुनियाद पे। इसलिए मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की मुबारक जिंदगी को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो मजहब इस्लाम हमें और आपको हर मामले में जीने का अधिकार देता है। और यहाँ मैं अपनी बात को शॉर्ट करके खत्म करना चाहूंगा 2, 4, 5 मिनट में, इसलिए कि हजरत की तकरीर अभी होनी है और मैं 1 घंटे से कम तकरीर करने का आदी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन ट्रेन भी पकड़ने हैं, हजरत की तकरीर भी सुननी है, कारी कलीम दानी साहब को भी सुनना है। तो इसलिए अपनी बात को मैं थोड़ी करके इंशाअल्लाह फिर कभी मेरी हाजिरी होगी तो आपको मुकम्मल सुनाऊंगा, ठीक है? यहाँ अभी जो मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ जो बैनर लगे हैं, देख रहे हैं आप, इसे देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। देखिए यहाँ लिखा, निकाह को आसान करो, गुनाह से बचो और जहेज की लानत से बचो। और वहाँ क्या लिखा है, खूबसूरत वो होती है, खूबसूरत होती है वो लड़कियां जो अपने रब की रजा के लिए पर्दा करती है। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का आधा हिस्सा है। और यहाँ देखे, ईमान वाली औरत का असली जेवर सोना चांदी नहीं बल्कि हया और पर्दा है। मेरे अजीजों,
मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ और बड़ी कीमती बात। 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, नहीं समझाने के लिए एक बात काफी है। देखिए मेरी तरफ देखें आप, लाख रुपये खर्च करके आप जलसा करें, ठीक है, लेकिन जलसे से किसी भी एक मैसेज को आप अपने अंदर शामिल नहीं करते तो वो पैसा खर्च करना आपका बेकार है, बिल्कुल बेकार है। बहुत अच्छा पैगाम है। इस्लाम हमें ये पैगाम देता है, मजहब इस्लाम, कि तुम अगर मुसलमान हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास दौलत आ जाए, आपके पास खूबसूरती आ जाए, आपके पास जमीनो जायदाद हो, आपके पास अच्छी नौकरी हो, तो बहुत सारे बड़े लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि मजहब इस्लाम के जो कानून है ना वो हमें थोड़ा बोझ मालूम पड़ता है। मैं कहता हूं नहीं, आपको पता है मेरे आका इमाम हुसैन से यजीद ने कहा, हुसैन क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? कहा कि हुसैन जैन को करीब करे, कहा हुसैन दौलत चाहिए, तख्तो ताज चाहिए, सल्तनत चाहिए, हुसैन बोलो तेरे कदमों में डाल दूंगा। लेकिन नबी के शहजादे, नबी के उस नवासे ने कहा, यजीद जिस दौलत की तू चाहत करता है और जिस दौलत के बुनियाद पे तू आज कूद रहा है वो दौलत हुसैन के कदमों की खाक है। अरे हुसैन अगर मिट्टी को पांव मारे तो मिट्टी को अल्लाह फौरन मारे। वाह वाह। और तू हुसैन से कहता है हुसैन दौलत ले लो? नहीं, हुसैन जानते थे दौलत बड़ी चीज नहीं है, हुसैन जानते थे तख्तो ताज बड़ी चीज नहीं है, हुसैन ये जानते थे कि नाना जान की शरीयत ये सबसे। आज कुछ मुसलमान बेईमान ये चंद पैसों की लालच में ईमान को बेच देता है, ये अपने ईमान का सौदा करता है। मैंने देखा कि मेरे भाई इलेक्शन का वक्त आता है ना तो हम मुसलमान हर पार्टी वाले से 500 रुपया लेते हैं, हर पार्टी वाले से, और 1 महीना तक हम एक आदमी का झंडा लेकर घूमते हैं, लेकिन इलेक्शन के 5 दिन बचे होते तो हम दूसरे पार्टी का झंडा लेकर घूमने लगते हैं। गौर आपके यहाँ होता कि नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से, हम अपने अंदर, हम अपने गांव और इलाकों के अंदर इस बात को मैंने पाया कि मेरे भाई, बस मेरे भाई, हम चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं और हम झूठ बोल रहे हैं हर आने वालों के सामने कि मैं तुझे भी वोट दूंगा, मैं तुझे भी दूंगा, मैं तुझे भी दूंगा, मैं तुझे। मैं कहता हूं नहीं, गलत। मुसलमान का ये शेरबा नहीं है। आका इमाम हसन के पास एक आदमी आता है, आखिरी तकरीर के जुमले हैं, आखिरी मेरे तकरीर के जुमले, आका इमाम हसन के पास एक आदमी आता है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। सुने ईमान किसे कहा जाता है, सुने आज जिक्र शोदाए करबो बला की महफिल से ये एक पैगाम मेरा आपके लिए भारी है। सुने आका इमाम हसन के पास एक आदमी आता है और वो कहता है हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और जमाने का आदमी मेरी गरीबी पे हंसता है, वो मुझे ताना देता है। तो आका इमाम हसन ने कहा कि अच्छा ये बात है, तो जरा तू ये तो बता कि तेरे दिल में मेरे बाबा अली की मोहब्बत है कि नहीं है? आका तेरे दिल में मेरे बाबा अली की मोहब्बत है कि नहीं है? उसने कहा कि मैं गरीब तो हूं लेकिन मेरे दिल में आपके बाबा अली की मोहब्बत है। जन को करीब करे तो मेरे आका इमाम हसन ने कहा कि भाई तू कहता है कि तू गरीब है, तो मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे बाबा अली की मोहब्बत को बेच दो, मैं तुझे मुख मांगा इनाम देने के लिए तैयार। जन को करीब करे, अगर तुझे पैसा चाहिए तो जितनी दौलत तू बोल, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, शर्त बस ये है कि मेरे बाबा अली की मोहब्बत का सौदा कर दे। सुभान अल्लाह। गरीब था लेकिन खुददार था,
ज़मीर जिंदा था। मैं तो खुले लफ्ज में कहता हूँ कि मेरे भाई, जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो इंसान होता है, और जो अपने ज़मीर का सौदा कर दे उसे समाज के अंदर दोगला कर। मेरे भाई, तो मैं आपको कहता हूं, उसने कहा, आका इमाम हसन ने कहा कि मेरे बाबा अली की मोहब्बत को बेच दो, जो तू कीमत मांगता है मैं देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि मुझे दौलत, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं गरीब ही बेहतर हूं, इसलिए कि मेरे दिल में अली की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मैं गरीब ही बेहतर हूँ इसलिए कि मेरे दिल में अली की मोहब्बत है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो गरीब लोग थे लेकिन उनके दिल में अली की मोहब्बत है। इस मोहब्बत पे नाज करते थे। आज हम कहते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है, आज हम कहते हैं हमें अली से मोहब्बत है, आज हम कहते हैं हमें हसन से मोहब्बत है, और आज हम हुसैन के नाम का नारा लगाते हैं, लेकिन शराब पीकर हुसैन का नाम ले रहे हैं। हम अपनी जबान को गंदी करके हुसैन का नाम ले रहे हैं। हम बाजारों पर चाय पी पी कर झूठ बोल रहे हैं और हुसैन का नाम ले रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ये हुसैनी होने की दलील नहीं है। दलील हुसैनी होने के ये है कि हुसैन ने जिस तरीके से अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने कुंबे और अपने खानदान वालों को लुटा दिया और कहा कि सुनो, हुसैन जान दे सकता है, नबी का ईमान नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, चाहे पैसे चले जाए, चाहे दौलत चली जाए, चाहे रुपये चले जाए, चाहे मकान चली जाए, लेकिन हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल से ना जाए। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुब्बु आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादतिन सनतिन, यानी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। आप सोचे तो सही, आप गौर तो करें कि आप मुसलमान हैं, आपके सीने में नबी की मोहब्बत, आपके सीनों में सहाबा की मोहब्बत, आपके सीनों में अली की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत, हसन की मोहब्बत, तो फिर जिसके सीने में इन पाक लोगों की मोहब्बत हो, वो इस मोहब्बत का सौदा नहीं करता, फिर वो झूठ नहीं बोलता, फिर वो दगा नहीं देता, फिर वो लोगों के साथ बेईमानी नहीं करता, फिर वो मुनाफिक नहीं होता, बल्कि अली की मोहब्बत ही ईमान की दलील है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर नबी और अली और सहाबा और इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो सच्चे मुसलमान बन के रहिए, ताकि जब आप बोलिए तो आपके बोलने से पता चले हुसैनी है, जब आप चले तो आपके चलने से पता चले हुसैनी है, जब आप बात करें तो आपके बात करने से पता चले कि हुसैनी है, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे कि मकाम मुस्तफा से है, मकाम मुस्तफा से है, जहां को आशना करना अरे मुसलमानों का सेवा है, मोहम्मद से वफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों का सेवा है, मोहम्मद से वफा करना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, यहाँ के नरैनिया के सुन्नी मुसलमान भाइयों ने आका इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस मुबारक महफिल को सजाया है, संवारा है। हमारे नौजवान बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन्हें थैंक्स कहता हूँ, अपने दिल के गहराइयों से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को, अल्लाह आपके इस जज्बे को, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल को हमारे और आपके लिए जरिया निजात बनाए। मेरे भाई, जो अली से मोहब्बत करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है, वही लोग ऐसी पाक महफिलों को सजाता है और वही लोग उनके नाम पर पैसे देते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए कि अली और इमाम हुसैन की मोहब्बत जन्नती होने की अलामत है। एक शेर पढ़ता हूँ, मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि आफाक पे बुलंद है रुतबा हुसैन का। हाय 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 हाय। बिल्कुल भी नहीं आप बोल रहे, ना ये माइक बोल रहा है, ना आप बोल रहे हैं। दोनों लोग कसम खा के आए कि मौलाना लोग के सामने बोलेंगे नहीं, चाहे मौलाना कलेजी निकाल के दे दे। कसम खा के आए आप हैं, तब बोलते क्यों नहीं, अल्लाह सलामत रखे आपको। ना आप बोल रहे ना ये बोल रहा है, दोनों लोगों की दोस्ती बराबर की है। मोहब्बत से जरा या हुसैन। आपको लगे कि मैं तकरीर करके जा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ हाजिरी लगा के जा रहा हूँ, तकरीर नहीं कर रहा हूँ। तकरीर ये करेंगे इंशाअल्लाह, मैं कभी आऊंगा तो आपको तकरीर सुनाऊंगा। आफाक पे बुलंद है रुतबा हुसैन का।
सारे लोग दोनों हाथ उठाकर कहें या हुसैन। आफाक पे बुलंद है रुतबा हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीवाना अस्त हुसैन, शरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। अस्सलाम वालेकुम।